हेलो बच्चों, आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 eV है। तो हाइड्रोजन के बोर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के लिए उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा की संभव क्या हो जाएगी। देखो, उसने प्रथम कक्षा बोला है तो मतलब आपके पास बच्चों यहाँ पे Z की वैल्यू, हाइड्रोजन है तो 1 रहेगा, और प्रथम बोला हुआ है तो N किलो आपके पास यहाँ पे 1 रहा होगा। अब देखो, हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास बच्चों हमारे पास -13.6 Z²/N² आपके पास हुआ करता है। अच्छा, 13.6 कई बार कांस्टेंट को बच्चों वो ऐसे ले लेते हैं, E इक्वल टू आपके पास हमारे पास ये K और Z² मतलब के कांस्टेंट है, तो कई बार बुक्स में ऐसे लिखा होता है EV पर एटम। तो अगर उसने देखो हाइड्रोजन है तो Z किलो आपके पास 1 रहेगा, और N किलो बच्चों आपके पास उसने क्वेश्चन में 1 बोला है प्रथम कक्षा। तो आप यहाँ पे Z किलो 1 लोगे, N किलो 1 ले लोगे, तो आप खुद ही देख सकते हो बच्चों हमारे पास E1 इक्वल टू हमारे पास -13.6 जो है वो आपके पास EV आ रहा होगा। किसके लिए? अगर मैंने Z इक्वल टू 1 और N इक्वल टू 1 ले लिया तो डायरेक्टली फॉर्मूले में आपके पास ये रहा होगा। अब उसने बोला है कि उत्तेजित अवस्थाओं के लिए, मतलब देखो पहली उत्तेजित अवस्था क्या होती है बताओ। जब कभी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑर्बिट से, पहले कक्षा से अगर जंप करके दूसरे में जाएगा तो वो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे पहला एक्साइटेड स्टेट। वो आपके पास तीसरे में जा रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे दूसरा। मतलब आपके पास एन की वैल्यू आपके पास चेंज होती जाएगी। अब आप इस फॉर्मूले में जैसे आपके पास E2 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, तो वो आपके पास -13.6, Z की वैल्यू तो वैसे भी 1 का स्क्वायर होने वाला है, एन आपके पास बच्चों यहाँ पे 2 का स्क्वायर, मतलब आपके पास ऐसा हो जाएगा। आप E3 निकाल के देखोगे तो E3 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी बच्चों, -13.6, और ये 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। सेकेंड ये आपके पास देखो, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, पहला उत्तेजित अवस्था, फर्स्ट एक्साइटेड इसको मैं बोलता हूँ। उसमें आपको E2 की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके उसी ऑर्बिट में जाएगा, घूम सकता है, जिसमें उसकी एनर्जी आपस में बराबर होगी, तो ऐसे निकालोगे। सेकेंड एक्साइटेड जब आपको निकालनी होगी तो मतलब आपको E3 की एनर्जी निकालनी है। ऐसे थर्ड, आप इनको निकाल के चेक कर लो। आप देखो इसमें से उसने बोला कि संभव मान कौन सा आपको मिल सकता है। पहली बात तो प्लस वाला तो कभी मिल नहीं सकता है ना। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? -13.6 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, उसने हमसे संभव मान क्या है, तो -13.6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो आप देखो वो आपकी ऊर्जा क्या निकल के आ रही है। तो आप खुद ही देख सकते हो, है ना। बस आपको इसको ऐसे हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन को सॉल्व करना था बच्चों। अब ये 13.6 को डिवाइड बाय अगर मैं 2 का स्क्वायर 4 करूँगा तो -3.5 आएगा, तो ये पॉसिबल है। अगर मैं इसको मैं 9 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास -1.51 आ रहा है, तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है ना। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये आपके पास पॉसिबल दिख रहा है। और कौन से केस के लिए पॉसिबल हो रहा है? सेकंड, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये आपको पॉसिबल दिख रहा है, इसे यही आपके पास क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता। तो इस तरह से हिडन ट्रायल से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।